हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ वीडियो फास्ट बॉलर्स के बारे में। देखो, ग्रिप्स के बारे में आपने सुना ही होगा, फास्ट बॉलर की क्या ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ग्रिप्स के बारे में और रिस्ट पोजीशन के बारे में आपको बताऊंगा, रिस्ट आपकी कैसे रहेगी। मैंने 2 वीडियो बनाई है ऑलरेडी स्पिनर के बारे में, लेग स्पिनर्स के बारे में बनाई है मैंने, ऑफ स्पिनर्स के बारे में बनाई है, और मेन बेसिक बॉलर्स जो होते हैं स्पिनर्स उनके बारे में वीडियो बनाई है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फास्ट बॉलर कैसे बॉल को ग्रिप करता है और उसका रिस्ट पोजीशन क्या रहता है। आपने देखा होगा फास्ट बॉलिंग के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो नकल बॉल है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, कटर है, लेग कटर है, ऑफ कटर है, क्रॉस सीम है और यॉर्कर है, बाउंसर है, ये सारे वेरिएशंस है। तो इन सारे वेरिएशंस को जब फास्ट बॉलर करता है तो उनकी अलग अलग ग्रिप होती है। तो ये सारी ग्रिप्स एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, आप भूल जाओगे। तो आपको एक एक ग्रिप के बारे में, एक एक वेरिएशन के बारे में जो है एक एक वीडियो में बना करके दूंगा। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो एक नॉर्मल मीडियम फास्ट बॉलर की जो ग्रिप होगी, जो बेसिक ग्रिप सबको बताई जाती है, उसके बारे में आपको मैं ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में और शुरू से अंत तक मैं आपको बताऊंगा ग्रिप एंड रिस्ट पोजीशन ऑफ ए फास्ट बॉलर। जी हाँ, जब एक नया बॉल कोई मीडियम फास्ट बॉलर ग्रिप करता है तो उसका पोजीशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखो, ये एक क्रिकेट लेदर बॉल है, 4 पीस बॉल है, यहाँ पर इसके 2 पीसेस हैं, यहाँ पर 2 पीसेस हैं। तो ये 2 पीसेस और 2 पीसेस 4 पीसेस को मिला करके ये क्रिकेट बॉल बनती है। तो जो ये सीम है, देख रहे हो आप, इसकी 2 तरह की सीम होती है। एक सीम तो वो होती है जो दिखाई देती है हमें, ये वाली सीम आप देख सकते हो, ये दोनों सीम हमें दिखाई देती है। इसके बराबर में ही 2 सीम और होती है जो अंदर की तरफ सीम होती है, जो दोनों पार्ट्स को जो है मिला करके रखती है। तो वो वाली सीम को नहीं, ये वाली सीम को हम जो है इसके ऊपर से ग्रिप करते हैं। जी हाँ, हम शाइनी एरिया पे कभी भी जो है फिंगर्स को नहीं रखेंगे। इस तरह से देखो, यहाँ से जो है अगर हम ग्रिप करेंगे तो बॉल, नया बॉल चिकना होता है बहुत ज़्यादा, तो वो स्लिप करता है, उससे जो है होल्डिंग नहीं होती है। तो ये ग्रिप जो है उसको होल्ड करने का काम करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। फिंगर्स हमारी यहाँ इन सीम्स पर जो है होल्ड होती है। तो हमारा जो पोजीशन रहेगा ग्रिप को करने का वो ये रहेगा, कुछ मतलब बाहर वाली सीम्स में हमारी 2 फिंगर्स जो हैं वो सेट होंगी और जो हमारा ये नीचे वाला अंगूठे वाला एरिया है वो यहाँ पर जो है सेटल होगा। तो हमारी ग्रिप कुछ इस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिप को हम कितना टाइट पकड़े, कितना लूज पकड़े, और यहाँ पर जो है ये गैप आप देख रहे हैं ना, ये कितना होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम किसी बॉल को ग्रिप करते हैं और उसको टाइट पकड़ लेते हैं तो बॉल हाथ में फंस जाती है। रिलीजिंग के टाइम पर जो है ना, बॉल लेट रिलीज होती है, उससे हमारी स्पीड कम होती है। तो हमें उस बॉल को जो है ज़्यादा ग्रिप को टाइट नहीं पकड़ना है। वहीं अगर हम इसको बॉल को ज़्यादा लूज़ पकड़ेंगे, जब हम इसको बिल्कुल लूज़ पकड़ेंगे तो यहाँ हमारी ग्रिप लूज़ हो जाती है और ये बॉल जब हम रन अप लेते हैं, बॉल गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी ग्रिप को ना तो ज़्यादा लूज़ करना है और ना ज़्यादा टाइट करना है। इसको हम जेंटल करते हैं। जेंटल ग्रिप वो ग्रिप होती है जो ज़्यादा ना लूज़ होती है और जो ना ज़्यादा टाइट होती है, सिर्फ जेंटल रहती है। जी हाँ, तो ग्रिप हम जेंटल रखेंगे। सीम हमारी पोजीशन जो रहेगी वो स्लिप की तरफ रहेगी। देखो कुछ जब हमारे सामने एक बैट्समैन होता है तो हम स्टंप्स को, जो स्टंप्स की जो लाइन होती है वहाँ पर सीम को नहीं रखते हैं ऐसे, ये बिल्कुल सीधा बॉल स्टंप्स पे जाके लग रहा है। तो ये जो हमारा सीम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं बॉल करा रहा हूँ तो मैं जब सीम पोजीशन रख रहा हूँ वो कुछ फर्स्ट स्लिप की तरफ रख रहा हूँ। जैसे बैट्समैन का बैट स्लिप की तरफ जाता है फर्स्ट स्लिप की तरफ, वैसे ही फास्ट बॉलर का जो सीम रहेगा वो फर्स्ट स्लिप की तरफ रहेगा। तो ये हमारा जो है पोजीशन, ये हमारा ग्रिप पोजीशन रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रिप के बाद। मैंने आपको ग्रिप बताया, आप देख सकते हैं मीडियम फास्ट, ये जो हमारा एरिया है ये हमेशा खाली रहता है। यहाँ पर हम इसको कभी भी चिपकाएंगे नहीं, ये फंस जाएगा बॉल। ये हमारा गैप हमेशा बना रहना चाहिए। और रिस्ट कोक होनी चाहिए। देखो कोक, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको पहले समझना है कोक मीनिंग क्या है, रिस्ट कोक क्या होती है। ग्रिप का मैंने समझा दिया, अब मैं कोक के बारे में आपको बताता हूँ कि कोक क्या होता है। जब आपने देखा होगा कहीं किसी गांव में गए होंगे आप, तो वहाँ पर कोक होते हैं, यानी मुर्गा होता है। तो मुर्गा जो होता है वो जो मूवमेंट करता है अपनी नेक से, गर्दन से, तो वो कुछ इस तरीके से करता है। समझ में आ रहा है?
उसका पूरा बॉडी काम नहीं करता है, सिर्फ उसका जो नेक है वो वाली पोजीशन, वो वाला पार्ट उसका काम करता है। तो सेम हमारा जो रिस्ट होता है वो भी उसी तरीके से कॉक करता है। देखो यहाँ पर जब हमारा रिस्ट, ये जो रिस्ट है ये लॉक हो जाता है तो ये कॉक करता है, समझ गए? कॉक। तो जब कॉक करते हैं बॉल को, तो कॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो हमेशा जो है स्पीड बढ़ेगी आपकी कॉक करने से, रिस्ट को कॉक करने से, रिस्ट कॉक करने से स्पीड बढ़ेगी, आपका जो सीम पोजीशन रहेगा वो बेटर रहेगा और आपको लेट मूवमेंट रहेगा और बॉल कैरी ज़्यादा करेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं रिस्ट कॉक करने के। रिस्ट को कैसे कॉक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा रिस्ट है, तो जब हम इसको कॉक करते हैं ये पीछे की तरफ जाता है, बैकवर्ड ऐसे। देखो ये यहाँ पर जाता है, इसको कभी भी आगे नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, रिस्ट को कॉक रखना है। ये कॉक पोजीशन है बेटा। तो हम रिस्ट को कॉक रखते हैं और रिस्ट कॉक करने के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। देखो जब हम रनअप लेते हैं, यहाँ पर हम पोजीशन रखते हैं, रनअप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो भी रिस्ट कॉक है। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं हैंड्स की तो भी रिस्ट कॉक है, कॉक डाउन नहीं है, हमारी रिस्ट डाउन नहीं है, ये कॉक है। और जब हम इसको लोड करते हैं यहाँ पर बॉल रिलीज़ करने के लिए, तो यहाँ पर भी रिस्ट कॉक रहती है। जब हम एक्शन लेकर के बॉल को रिलीज़ करते हैं तब बॉल आगे की तरफ जो है रिस्ट स्नैप करता है, आगे की तरफ ये स्नैप होता है, रिस्ट को आगे की तरफ स्नैप करना होता है। यहाँ से जो है हमारा बॉल को जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पीड मिलता है और सीम पोजीशन जो होती है वो बेटर होती है और हमें यहाँ से लेट स्विंग मिलता है, बहुत ज़्यादा कैरी होता है। तो रिस्ट कॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं। कई बॉलर्स जो होते हैं वो रिस्ट कॉक नहीं करते हैं, जस्ट उनका हैंड जो है डाउन रहता है, तो ये बहुत गलत है। आपको रिस्ट कॉक करना चाहिए। रिस्ट कॉक में हमारा जो पोजीशन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। देखो ये जो पाम है ये सामने की तरफ रहता है, बैट्समैन के बिल्कुल सामने, लेकिन ये कम खुलता है। अभी देखो हमारा पाम यानी हथेली हमारी खुली हुई है और जब हमने बॉल को ग्रिप कर लिया तो हमारा जो पाम है वो कम खुला हुआ है और ये पाम हमारा बिल्कुल क्लोज है। तो हमें यहाँ पर ग्रिप करते हुए बॉल को, पाम को कम दिखाना है, पूरा नहीं दिखाना है इस तरीके से, क्योंकि बॉल रिलीज़ नहीं होगा, फिर बॉल ग्रिप नहीं होगा। तो ये हमारी रिस्ट पोजीशन रहती है। देखो ग्रिप और रिस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट बॉलर जब एक फास्ट बॉलिंग कराता है तो उसको इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये दो चीज़ हमारी सही नहीं है तो हमारा रनअप सही नहीं होगा, हमारा जो बॉल को लोड करने का जो स्टाइल है, एक्शन है और कुछ भी है, सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाएगी। तो ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। ग्रिप और रिस्ट के साथ जो है जब हम बॉलिंग कराते हैं तो आपकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको वीडियो बना करके दी है बॉल को ग्रिप करने के लिए और बॉल को रिस्ट कॉक करने के लिए, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें छूट गई है या आपको और भी बेटर इन्फॉर्मेशन रिस्ट कॉक के बारे में चाहिए और ग्रिप के बारे में चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में जो रिप्लाई करूँगा, एक वीडियो बना करके दूँगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ में लेकर के आया हूँ और आने वाली है वीडियो ट्यूटोरियल्स में, जिसमें मैं फास्ट बॉलिंग के वेरिएशंस को भी लेकर के आऊँगा, बैटिंग के वेरिएशंस को भी लेकर के आऊँगा और ट्रायल्स की वीडियो तो मैं डालते ही रहता हूँ अपने चैनल पे कि कहाँ पर ट्रायल हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कितनी भी कोई भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले आकर के मिले। और इसी के साथ आशा करता हूँ आप मेहनत करते रहेंगे और अपने जीवन में क्रिकेटर अच्छे बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।